से देखो, दैट इज थ्योरम 1.2 इफ P, बात नहीं करो उत्कर्ष, P is a prime number and if P divides A square, then P divides A where A is some positive इंटीजर। इतनी बात समझ में आ गई ना? आओ अमन अपना ले लो। तो प्रूफ इसका देखिए कि लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज P1 P2, ऐसा है P1 P2 P3 से लेकर Pn। तो बोलो ए स्क्वायर क्या होगा? P1 P2 P3 से लेकर Pn, और फिर से इसे लिख लो क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना, P1 P2 P3 से लेकर Pn। देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए एंड ए स्क्वायर आर सेम। जो a का प्राइम फैक्टर है, जैसे तुमने 6 और 6 टू द पावर 2 और 6 टू द पावर 3 का देखा था, तो सबका 2 और 3 ही था कि नहीं? तो क्या लिखोगे बताओ? प्राइम फैक्टर्स ऑफ, है किसी में फुल? तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड a स्क्वायर आर सेम एंड दीज आर प्राइम, ये आप सरल सी भाषा लिखा रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड a स्क्वायर आर सेम। एंड ये कौन से प्राइम फैक्टर से बताइए उत्कर्ष? क्या ये P1 कॉमा लगा के लिखना? रिया देखो तुमने इनटू लिख दिया था पिछली बार, इनटू ना लिखना, ठीक है? इस बार आगे ध्यान रखना जो गलती हुआ करे। तो P3 से लेकर Pn, तो इनके प्राइम फैक्टर्स कौन हुए? ये सारे हुए। अब जरा देखिए, इफ P divides a square, then P is one of these which are also factors of A, so P divides A. It is given that P divides A square, so P is वन ऑफ। अगर कोई चीज किसी को डिवाइड करती है तो उसमें से उसका एक फैक्टर ही होती है, वही फैक्टर ही डिवाइड कर सकता है। जैसे 18 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 18 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है, 9 भी डिवाइड कर सकता है, 18 भी। लेकिन वो जो नंबर्स है वो फिर वो क्या होंगे? कंपाउंड, मतलब जैसे कंपोजिट हो जाएंगे, प्राइम तो नहीं रहेंगे ना। तो हमारे में प्राइम में तो अलग अलग ही लेना पड़ेगा। तो लेकिन इतना तो पता है ना कि अगर कोई चीज किसी को डिवाइड करे तो उसका एक फैक्टर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? सेंटेंस पूरा करिए ताशी। सो P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर विच आर, वे कौन है? विच आर P1 P2 P3 to Pn, ठीक है? विच आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ, ये फैक्टर्स किसके हैं बताइए? ए, विच आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ ए, सो P डिवाइड्स ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपके में कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है। सो लेट, हम इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ लिखिए, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। कंट्राडिक्शन, लेट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमेशा गलत मान लिया जाता है विरोधाभास की विधि।
और हम कहीं ऐसा फंस जाते हैं कि जहाँ पर वो हमने जो माना है वो चीज़ किसी वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट को कंट्राडिक्ट करती हो, मतलब वो चीज़ होती ही ना हो नहीं सकती है, तो हम कह देते हैं हमने गलत मान लिया, तभी तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ही कंट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है. वॉट एवर वी हैव अज्यूम्ड दैट वाज रॉन्ग बिकॉज इट इज कंट्राडिक्टिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, सो रूट 5 वाज इरेशनल. बात समझ में आ गई? सो हमने पहले ले लिया रूट 5 इज रेशनल, तो रूट 5 को कैसे लिखा जा सकता है? सो रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एस पी बाई क्यू फॉर्म. इतना लिखने से नहीं चलेगा, हमें यहाँ आगे हमें क्या लिखना होगा? हाँ, सो पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये सिंपलिस्टिक कोशेंट है, यानी इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिक नहीं हो सकता. सिंप्लीफाई तो किसी भी क्वेश्चन को किया ही जा सकता है. और जहाँ क्यू क्या है बोलो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो मयंक अब हमें आगे क्या कर देना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. तो अब देखो 5p स्क्वायर क्या हुआ, 5q स्क्वायर क्या हो गया, क्या p स्क्वायर, इससे क्या इंप्लाई होता है? तो p स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो बताओ अंशु प्रिया इससे क्या पता चलता है? बोलो, ये कुछ तो बताओ. हाँ बोलिए ताशिन, इससे क्या पता चलता है? 5 किसको डिवाइड करता है? बता नहीं रही हो आप, बोलो. ये बता नहीं रही, आप बोलो. सुहाना 5 डिवाइड्स, इससे ये पता चलता है कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी अगर 36 या 6 स्क्वायर के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इससे ये पता चलता है 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर. तो इससे क्या पता चलता है? 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. फिर इससे अंशु प्रिया आगे क्या पता चलेगा? मान लो आपने पता कर लिया कि 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, तो तुम्हें और क्या लगता है बताओ? 2 और किसको डिवाइड करेगा? 6 को भी करेगा. तो क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे पास एक थ्योरम है ना, तो इससे क्या पता चला? 5 डिवाइड्स p ऑल्सो. ऐसा थ्योरम 1.2 से हुआ. अच्छा, अब अगर 5p को डिवाइड कर रहा है, मैं ऐसे कह दूं, मान लीजिए कि 14, तो 7 डिवाइड्स 14 ऐसा बोल दूं, तो क्या तुम 14 को 7c के फॉर्म में लिख सकते हो? क्योंकि जहाँ c एक और इंटीजर होगा. हम उन सब इंटीजर के बारे में नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो कह सकते हैं अगर 7 14 को डिवाइड कर रहा है तो 7 14 का एक प्राइम फैक्टर अवश्य होगा. और भी होंगे लेकिन हमें लेना देना नहीं है. एक तो 7 होगा कि नहीं, और भी होंगे. तो अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो अमन हम p को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो. p एक ही बात है, p क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो p का एक फैक्टर 5 हो गया. और भी होंगे जहाँ c क्या है, where c is an integer, where c is some integer. तो p is equal to 5c को अब हम इक्वेशन 1 में डाल दें. पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन. तो जरा देखो, तो इक्वेशन 1 क्या है? 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. तो 5q स्क्वायर और p की जगह क्या लिख दो? 5c का स्क्वायर. तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. देखो 5c इंटू 5c, तो q स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो q स्क्वायर इज 5c स्क्वायर. ऋषु हम अब यहाँ आके फंस गए हैं, अब कुछ आप मेरी मदद करें. q स्क्वायर को हमने 5 इंटू सी लिख दिया, इससे कुछ इम्प्लाई हो रहा है क्या?
सर इससे तो ये पता चला कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। सही है। तो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि 5 उसका एक फैक्टर है। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है? 5 डिवाइड्स q ऑल्सो थ्योरम 1.2। 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो थ्योरम 1.2। इससे फर्दर क्या इम्प्लाई हो रहा है? सर कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी। This implies 5 divides P and Q both. But P and Q sentence पूरा करो रिया। But P and Q But p and q are co-prime integers. are, धीरे धीरे करना, integers। आगे बोलिए। So our contradiction was नहीं, सही काशी बोलो। the But हाँ, of the contradiction. सही सही सेंटेंस। दिस इज कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है। भाई हमने बोल दिया P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। लेकिन हमने तो सिंपलिस्टिक ही लिया था, इससे सिंपलेस्ट कोई क्वेश्चन था हमारा, तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब हम ये कह रहे हैं नहीं 5 तो दोनों को डिवाइड कर सकता है और सिंप्लीफाई करो, तो ये विरोधाभास हो गया कि नहीं? वो तो को प्राइम थे। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। आगे बोलो रिया। विच हैज अराइजन, जो उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ? बोलो दिव्या। विच हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलत मान्यता के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न, हमने माना गलत था तभी तो एक कंट्राडिक्शन हुआ। तो क्या लिखेंगे बोलो? विच हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, विच हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, hence root 5 is irrational। अब आपको दो क्वेश्चन करने हैं, एक तो थ्योरम 1.2 को स्टेट करना है, उसको प्रूव करना है, और दूसरा रूट 5 इज irrational। कल आप सभी लोगों की छुट्टी है स्कूल में कि नहीं है? है सर। सभी के? यस सर। तो कल एक ही क्लास होगी, लेकिन 11 से 1:30 होगी, 2 बार नहीं। सर हमारे बोलो क्या कर रहे हो? आपकी छुट्टी नहीं है? बाकी खत्म हो गई, फिर शाम की होगी 6 से 7। जल्दी कर लें। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दो। हाँ बोलो। 6 से 7:30 ही हो गए। तुम लोग ईद नहीं मनाते? जब क्या है? नवरात्रि के दिन। चलो हाँ लाई। Now second question of exercise 1.2। एक मिनट। This was first question of the same exercise. So prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Now, दे दिया? चंद्रशेखर त्रिशूल जमा करो। तनिष चलो।
सेकंड क्वेश्चन देखो, दिव्या कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछने हैं। ये मुझे बता दो कि इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। आप सहमत हैं अभिषेक इनकी बातों से? ये फर्जी वाला कर रहे हैं, फर्जी वाला, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि √2 और प्लस माइनस √2, तो ये नहीं सहमत हो तो जल्दी, क्योंकि कहता नहीं सर ये रेशनल भी आ सकता है, रेशनल और इरेशनल, क्योंकि यहाँ 0 आ गया जो कि कैसा है, रेशनल हो गया कि नहीं? जमा करो भाई। अब देखो इरेशनल माइनस इरेशनल, बोलो इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर। सुजैन बताइए, ये अच्छा बताते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि √3 माइनस √2 तो वो इरेशनल भी हो सकता है। सो वेरी रिफाइंड थॉट दैट इट मे बी रेशनल और इरेशनल। तो अब एक दूसरा भी एग्जांपल दो कि कब रेशनल होगा अमन। देखो बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि √2 माइनस √2 या √3 माइनस 4 ये चीज रेशनल हो गई। लेकिन अरविंद साथ ही साथ ये बता दीजिए कि इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? ये हर चीज अच्छी बताते हैं। दैट इज रेशनल और इरेशनल। कैसे, जरा एक एग्जांपल से बताओ। तो √2 इंटू √3 क्या हुआ? √6 क्या वो इरेशनल है? ऐसा कोई बता दीजिए जिसमें रेशनल आ जाता हो। √2 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा? √4 जो कि 2 आ जाएगा, और वो क्या होगा बोलो? रेशनल। इतनी बात समझ आ गई? अब ये बताइए कि इरेशनल अपॉन इरेशनल, दोनों ही हो सकते हैं क्या? बताइए अरविंद। दैट इज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल डिवीजन करो, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। सो A B C and D। अब हम डिवीजन के ऑपरेशन के लिए देखेंगे, तो बताइए कि √2 डिवाइडेड बाय √3 सुहाना, सो विच काइंड ऑफ नंबर इट इज? तो ये कैसा होगा? इरेशनल होगा। दैट इज √2/3। ऐसे और भी इंस्टेंट बन सकते हैं, जैसे √10 डिवाइडेड बाय √2, जरा बताओ कितना आता है? बोलो, √5 आता है कि नहीं आता है? दैट इज √10/2, और ये कितना आ जाएगा बताइए? √5। वो फिर से इरेशनल है। ऐसा कुछ बताओ जिसमें रेशनल बन जाए। 27 डिवाइडेड बाय √3। ये हर चीज जानते हैं, इन्होंने बता दिया √2 अपॉन √2 जो कि 1 है, और ये √27 सही बताया, क्योंकि 3√3 अपॉन √3 ना, दैट इज रेशनल हुआ। अब दिव्या इतना और बता दो कि इरेशनल नंबर्स आर दे क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन और नॉट? जैसे ह्यूमन और ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन होते हैं, कुत्ता बिल्ली खरगोश नहीं होते, उसी तरीके से क्या इरेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाए तो गारंटीड इरेशनल नंबर आएगा? तो क्या इन पे क्लोजर लॉ लागू होता है कि नहीं? नहीं। सो इरेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और बात समझ आ गई? इस चीज को लिखो, इरेशनल नंबर्स
are not closed under addition operation, subtraction operation, multiplication and division operation. So closure law does not hold good for irrational number under any of these operation. Closure law की बात कर रहे हैं. That is closure law does not hold good in above cases. तो अंशुप्रिया, क्या आप मुझे बताएंगे कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? रेशनल प्लस, तो हाँ उत्कर्ष साहब बोल रहे हैं, कुछ जरा बता दीजिए. मतलब वो ऐड कर देता है रेशनल. वो बहुत अच्छा बता, वो भी बता दिए. आप क्यों नहीं बता पाते हैं? उसने अभी अरविंद ने बताया कि रेशनल और इरेशनल. भाई आप उसको भी तो देखिए, वो ओलंपियाड में जाता है, इसका क्या मतलब है कि वही बताएगा? देखो अंशुप्रिया ने भी कह दिया था सर कुछ भी हो सकता है. उनकी भी तो बात सुनो ना, कि √2 और प्लस √2, रेशनल प्लस इरेशनल देख लिया आपने. तो रेशनल प्लस इरेशनल से क्या आ गया? यहाँ पे क्या है बोलो? इरेशनल. और इरेशनल आया. रेशनल तो कभी भी नहीं आ सकता ना, रेशनल ही आएगा. इरेशनल आएगा, रेशनल नहीं आ सकता. और भी कुछ भी ले लो, अगर 2 प्लस √2 है तो भी कुछ नहीं किया जा सकता. तो इसलिए तब भी तो इरेशनल ही आएगा. इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो इट कम्स एज इरेशनल नंबर. बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब ऐसे भी अगर आप देख लो, मान लो 1.41429824 जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है उसमें कितना भी जोड़ लो वो टेढ़ा ही मेढ़ा चलेगा. इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है ना, उसको सीधा कर सकते हो क्या? तो चाहे तुम 2 जोड़ लो, 4 जोड़ लो, रिकरिंग भी जोड़ लो, वो तब भी टेढ़ा ही मेढ़ा चलेगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? दैट इज 3.41429849. तो इससे पता चलता है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए इरेशनल हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज इरेशनल. ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, रेशनल इनटू इरेशनल बताओ जरा. मतलब रेशनल इनटू, अब अच्छी बात कही है, बात में दम है. अब इसको जस्टिफाई करो अमन. ये तो कह रहे कुछ भी होगा, जस्टिफाई कर दीजिए आप. 0 इंटू √2 तो 0 आ गया, वो क्या हुआ बोलो? लेकिन अब एक ऐसा भी करके दिखावा अंशुप्रिया जिसमें इरेशनल आता हो. 2 इंटू √2, ठीक है. तो 2 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा बोलो? 2√2. तो वो क्या हुआ? इरेशनल. तो इससे कुछ भी आ सकता है. और ये क्या आ गया बोलो? ऑपरेशन 2 ही हैं, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन. और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कोई ऑपरेशन ही नहीं, वो इसी के पार्ट है. जरा ध्यान दो, अगर कोई 3 - 2 करे कह दो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, तो उसको समझा देना सर ये एडिशन ऑपरेशन है, बस इन्हीं दोनों का एडिशन है. और इसी तरीके से 3/2 करे तो कह देना सर ये मल्टीप्लिकेशन है, बस इन दोनों का है. तो मुख्य ऑपरेशन कौन से हैं? सिर्फ एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन करके कोई है नहीं, हमने ऐसे बना दिया. ओके, अब आगे की बात देखो. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है एक्सरसाइज का. दैट इज 3 + 2√5. अब हमें प्रूव करना है. लेट दिस इज, वैसे आपको प्राइमा फेसी देखने में ऊपर से कैसा लग रहा है, रेशनल या इरेशनल? इरेशनल है. तो पहली बात, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? इरेशनल. और इरेशनल में रेशनल जोड़ा, जरा ऊपर देखो तो फिर से इरेशनल है, तो इरेशनल ही ना. लेकिन हम इसे क्या मान लेते हैं? लेट दिस इज रेशनल. और प्रूफ ऊपर जरूर लिख देना, क्योंकि जब प्रूफ होता है तो उसके पास लिखा जाता है इज रेशनल. और नाउ एक्सप्रेस इट
इन विच फॉर्म? 3 plus 2 root 5 is equals to p by q. इसको को प्राइम लेने की अब आवश्यकता नहीं है, अब इसको सिंपली इंटीजर्स ले लो, क्योंकि को प्राइम वाला हमें बेसिकली सब नहीं करना। तो ये क्या है बताइए? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस 3 को यहां ले जाओ राइट में। 3 को ताशी आप कहां ले जाएंगे? राइट में ले गए तो ये 3 हो गया। अब एलसीएम लो, तो 3 को ट्रांसफर किया कि नहीं? फिर इधर एलसीएम लो, क्यू आ गया। बताओ ताशी क्या क्या लिखें? ये क्यू है और ये 1 है कि नहीं? 3 उधर लेगी तो 3/1 लिखोगी, तो क्यू और 1 का एलसीएम क्या होगा? क्यू ही होगा। क्यू से क्यू में डिवाइड करो, कितना आया? 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो पी में, तो कितना आंसर आ गया? पी आ गया। यहाँ बोलो क्या आया? 1 से क्यू में डिवाइड करो, तो कितना आया? 1 क्यू इज क्यू। बोलो है कि नहीं? तो 1 से किया तो क्यू आया। अब उस क्यू का 3 में मल्टीप्लाई करो, तो 3q। तो ये क्या आया बोलो? p माइनस, और यहाँ क्या आ गया? 2√5। ये बात समझ आ गई? अच्छा, p और q क्या है बोलो अरविंद? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर में से अगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या इंटीजर ही आएगा? ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। इंटीजर माइनस इंटीजर दिव्या, और इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रेशनल नंबर, तो ये रेशनल हो गया कि नहीं? तो अब आपके पास 2√5 की वैल्यू क्या हो गई? p माइनस 3q अपॉन q। √5 को यहां रखो और 2 को भी यहां ले लो, तो 2q हो गया। तो राइट में तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो RHS इज रेशनल नंबर where LHS is irrational. This is contradiction which has arisen due to our wrong assumption. Hence 3 plus 2√5 is irrational. LHS here, LHS is irrational. Why? RHS is रेशनल। दाहिना पक्ष परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारे गलत मान्यताओं के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए सो RHS इज रेशनल, दिस इज कंट्राडिक्शन which has arisen due to our wrong assumption. Hence, आगे बताओ तनिष्क क्या लिखे हैं? Hence, तो इशू बोलो। Hence 3 plus 2√5 is irrational. ठीक है, 3 plus 2√5 is irrational. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो P बाई Q इसको लेट कर लो, लेट इट इज 1/√2। ऐसा सब कुछ बार बार आप लिखते ही जाना। लेट 1/√2 क्या है? इज रेशनल। तो हियर P and Q are, P and Q क्या है? इंटीजर्स, एंड Q is not equal to 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुहाना इसमें हम एक थोड़ा गलत करके दिखाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं गलत क्या है। उसको मैं गलत करने जा रहा हूं। इनवर्टिंग बोथ साइड,
तो इससे क्या Q बाई P आ गया, बोलो, और दैट इज √2, पलट दिया ना, √2/1 लिखो, ये √2 लिखो। अब यहाँ पर लिख दो, क्योंकि कुछ टीचर ऐसा कराते हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। LHS इज रेशनल while RHS is irrational. This is contradiction which has arisen due to our wrong assumption. अभी मत बताना, पहले सुहाना बता। हाँ बोलो, कहाँ गलती करते हैं? बता दे, तुम बताने जाते थे। बहुत अच्छा बताया, इन्होंने बताया कि कभी क्या पता P ही 0 हो जाए, और सर आप इन्वर्ट करने लगे, P 0 हो जाए, वो नीचे पहुंच जाए, तो इट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर ऐसा मत करिए प्लीज, बड़ी बात बता दें, ये पहले बताना। देखो P बाई Q है ना, Q के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है कि वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन P पे नहीं है। P 0 हो सकता है कि नहीं, और पलट दो तो क्या 0 नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि P नीचे पहुंच गया, P 0 हो भी सकता है, तो ऐसी स्थिति में तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सवाल को कंक्लूड नहीं किया जा सकता है ना, नॉट डिफाइंड चीज तो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल, तो पता नहीं क्या हो सकती है, पता नहीं वो कितना आगे जा रही है, इसलिए ऐसे नहीं करना है आपको। टीचर ये दिखाएंगे कि ऐसे कर दो, ये बहुत आसान है, लेकिन आप उनकी चाल में फंसिए नहीं। इसको अब आप रेशनलाइज करो। कैसे करोगे, इतना लेट कर लिया कि नहीं रेशनल है, तो अब हम क्या करें बताओ। P बाई Q को क्या लिख दें, 1/√2, और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √2, तो नीचे कितना आ गया दिव्या, √2/, दैट इज P बाई Q। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया, क्या √4, या √2 का स्क्वायर कर दो तो 2 ही है, दैट इज 2। अब 2 को इधर ले लो, तो 2P बाई Q इट इज इक्वल्स टू √2 आ गया। देखो हमने उसके जो शुद्ध रूप को या उसके प्रिस्टाइन फॉर्म को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, Q को नीचे ही रहने दिया। अब अनाउंस कर दो कि LHS इज रेशनल, यही सब लिख देना, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन आप तो लिख लोगे ना, सब लिख देना। अब जरा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 7√5 लेट 7√5 इज रेशनल, तो उसे कैसे लिखेंगे, P बाई Q इज इक्वल्स टू 7√5, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। को प्राइम तो सिर्फ √2 √3 में ही लिखना है, बाकी सब जगह इंटीजर चलेगा, ठीक है, समझ में आया सुझाव, ये सब इंटीजर्स ही, मैं यहाँ को प्राइम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कोई कॉमन वो थोड़ी दिखाना है कि दोनों को डिवाइड करा, वो चीज़ तो नहीं कर रहे ना, इंटीजर्स कर जाएगा, इंटीजर्स। और रेशनल नंबर की वही डेफिनेशन भी होती है, हम क्यों ज़्यादा पर्टिकुलर केस लें, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, दिशिता, अब हमें क्या करना चाहिए, ताशी, टेक लगा लो, टेक की मनाही नहीं, आराम से सो भी जाना, जमाई तो कल आ ही गई है, बताओ। हाँ मन, वही चीज करो जहाँ कर रहे हो, आप नकल करके बोलो ना, इसको हटा के वहाँ फ्री रूट, जैसे यहाँ √5, यहाँ पर √2 फ्री कर लिया, 2 हटा दो, आलतू फालतू चीज हटा लो। यहाँ देखो ना 3 था फालतू, 3 हटाया, फिर 2 भी फालतू लगा, देखो 3 हटा दिया, माइनस किया था कि नहीं 3 का, अब इसके साथ 2 एक्स्ट्रा था, उसको भी हटा, इसको बिल्कुल फ्री रखो, उसको बिल्कुल छान के अलग कर लो इरेशनल को। देखो √5 लिखा कि नहीं, तभी तो डिक्लेयर कर पाओगी। हर चीज हटा दो वहां से, सारे रेशनल चीजें हटा दो। देखो 3 था तो हटाया कि नहीं, फिर 2 भी हटाया कि नहीं डिवाइड करके। यहाँ देखो, यहाँ एक्स्ट्रा क्या था, 2 इधर कर लिया। यहाँ देखो, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, हटाओ उसको, तो क्या लिखोगे, अच्छा हमसे धोखाधड़ी चलेगा नहीं, अब बहुत दुनिया आगे निकल गई, धोखा देना आसान नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कैसे लिखें इसको, LHS इज रेशनल while RHS इज इरेशनल, यही सब लिख देना, कहीं कहीं LHS में आएगा, कहीं RHS, वही चीज ना लिख देना, यहाँ LHS रेशनल, वहाँ LHS इरेशनल, वो तो आपको टेम्पलेट खुद छानना पड़ेगा ना। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 तो खुद कर लोगे,
इसमें 6 को उधर माइनस कर लेना और एलसीएम ले लेना। देखो सर मेरा एक डाउट, हाँ बताइए। रूट 3 प्लस 5 इन 3 को अगर इरेशनल तो कौन होगा? रूट 3 प्लस 5 रूट 3 को इरेशनल तो इसमें रूट 3 कॉमन ले लो और 1 प्लस 5 तो क्या हो गया 6 रूट 3 और फिर कर लेना इसको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, 6 को ही तो हटाना। अब देखो अब जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो थोड़े ऊंचे स्तर का है, आरडी शर्मा का है। रूट 2 प्लस रूट 3 इसको थोड़ा सा पहले बुक का कर लें, फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप वाइज। पहले बेसिक चीज अपनी पक्की करें। अब देखो तो थर्ड क्वेश्चन देखो 6 प्लस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं p बाई क्यू, ये लिखना मत भूलना, दिस इज रेशनल, वो चीज आपको लिखनी है सब। हो सकता है हमने यहाँ लिखी है तो लिखी है तो अच्छी बात है, यहाँ भी लिख देना। लेट एक न लगाओ, शुक्रिया। 6 प्लस रूट 2 ये सुविधा सिर्फ ताशी को दी गई है। लेट 6 प्लस 2 इज रेशनल। ये बात समझ आई? इनके लिए तकिया आ रही है अमेजन से, आराम से लेट के पढ़ना। नीचे पूजा स्वीट से चाय आएगी, चाय समोसा। तो पी एंड क्यू क्या है? आर इंटीजर्स और क्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या किया जाए ताशी बताओ? सर वहाँ पे 6 माइनस करो। रूट 2 को क्या लिख दें? p बाई क्यू माइनस 6। अब क्या किया जाए बताओ? सर क्या आएगा? नीचे q क्यू लिख दिया और बताइए। और p माइनस 6 p माइनस क्यू से क्यू में डिवाइड करो, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? 1 से क्यू में डिवाइड करो, क्यू आया, क्यू का ऊपर मल्टीप्लाई तो 6 आगे क्या करें? While RHS is rational, this is contradiction which has arisen due to our wrong assumption। समझ में आ गई बात? चलो अब हम लोग इसमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको ये जो पूरा सेंटेंस है सिर्फ एक में लिख देना है, सब में नहीं लिखना, हम समझ जाएंगे कि आपको आ गया। चलो लाइव okay, it is asked to prove that 5 minus root 3 is irrational। क्या कहा गया है? देखो 5 minus root 3 is irrational। तो let 5 minus root 3 is rational। तो 5 minus root 3 को हम क्या लिख सकते हैं? p by q, where p and q are integers। क्वेश्चन में लाइन लिखनी है। हाँ ये तो लिखनी पड़ेगी। अब देखो इसके लिए अभी ले रहा हूँ 5 माइनस पी बाई क्यू, इसको यहाँ ले आओ। देखो ये यहाँ ले आओ और माइनस रूट थ्री उधर ले जाओगे तो क्या रूट 3 हो जाएगा। ये बात समझ आई है ना? निगेटिव भी हट जाएगा, ये इधर ले आया वो उधर ले गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैंने q कॉमन ले लिया दिशिता, तो बोलो क्या क्या आएगा? q का एलसीएम ले लिया 5q माइनस तो 5q क्योंकि 1 है तो 1 से इसमें किया तो 5q माइनस p। अच्छा बताया आपने, हाँ तो ठीक है। अब इसके बाद कंक्लूड कर दें कि और भी आप कुछ करना चाहती हैं? इतना ही, क्योंकि RHS इज इरेशनल और LHS कैसा है? रेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन व्हिच हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। दैट इज एग्जांपल नंबर 7। ये देखो
3√2, तो ये तो बिल्कुल अभी एक क्वेश्चन आपने किया ही है जैसे 7√5 क्या उसी तरीके से, यस सर। तो बस ऐसे ही कर देना। तो √2 को क्या लिखोगे, 3/3 और फिर इसके बाद कंक्लूड कर लेना। अब अरविंद का क्वेश्चन आता है, इन्होंने कहा सर हमारा भी ये प्रूव कर दो कि √2 + √3 इज इरेशनल। इसमें रेशनलाइज कर ये ठीक बताया, हाँ ये ठीक हाँ बताया। ये सही बोल रहा है। तो इन्होंने कहा कि √2 + √3 को हमने क्या मान लिया बताओ, ये प्रूफ कर रहा है ना, तो प्रूफ देखिए, लेट इट इज रेशनल। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है तो देखो, आता भी कई बार 4 नंबर में। तो √2 + √3 को क्या कहते हैं बताओ, लेट इसे a/b, कुछ लोग p/q लेते हैं, कुछ a/b, ऐसा आपकी जो इट इज एज पर योर विम एंड फैंसी, जैसा लेना चाहोगे ये आपकी इच्छा अनुसार है, दैट इज योर विम एंड फैंसी। अब देखो वेयर a एंड b क्या है बोलो, आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और राइट में भी करो, a²/b²। उत्कर्ष बताओ क्या क्या आएगा, 5 + 2√6। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इट इज इक्वल्स टू a²/b²। तो ये 2 हो गया क्या, और ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 2√6। क्यों, क्योंकि √a इंटू √b क्या होता है, √ab। तो उसी फार्मूले को लगा दिया, दिस इज इक्वल टू a² अपॉन b²। तो 5 + 2√6 ये किसके इक्वल हो गया, a² अपॉन b²। आगे अरविंद क्या करें, ये सही कह रहे हैं, 2√6 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b² माइनस, अगर मान लीजिए मैं b² इसका एलसीएम ले लूं और लेफ्ट में 2√6 लिखूं, तो बताओ यहाँ क्या लिखूं, a² और माइनस 5b²। अब 2 भी हटा दो, ठीक है शुक्रिया। जब ये चीजें बिल्कुल फ्री करना होगा तभी तो कंक्लूड कर पाओगी। तो क्या लिख लो, √6 इज इक्वल्स टू a² माइनस 5b² अपॉन 2b²। अच्छा, किसी इंटीजर का स्क्वायर किया जाए तो क्या इंटीजर ही रहेगा, और किसी इंटीजर का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर भी इंटीजर है, और 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर है, यानी ये सब क्लोज्ड हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर ये सब। तो और इंटीजर अपॉन इंटीजर अपने आप रेशनल हो गया। तो LHS इज रेशनल इरेशनल वाइल RHS इज रेशनल, और ये कंट्राडिक्शन है जो हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ है। आपको 3 सवाल करने हैं, एक ये सवाल, एक ये सवाल और एक ये सवाल। सर ये वाले को फिर से समझा दो। फिर से समझो, दैट इज √2 + √3 कहा गया है कि ये इरेशनल, ये तो मालूम है आपको ना, इरेशनल प्लस दोनों इरेशनल है, तो ये इरेशनल, ये तो कुछ हो नहीं सकते ऑपरेट होके। तो वैसे भी √2 में देखोगे तो इरेगुलर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, और √3 में अब उसकी अपनी कहानी है, जब जोड़ोगे तो वो भी ऐसे ही इरेगुलर ही आएंगे। उनके डेसिमल का क्या कोई पैटर्न होगा क्या, 1.7213 उनका भी अलग चलेगा, 1.414 का भी अलग चलेगा, जोड़ने से भी अलग चलेगा। तो अब जरा देखो, इसको हमने a/b मान लिया या p/q मान लेते, स्क्वायर करो दोनों तरफ, इधर भी किया इधर भी किया। स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a² 2, ये 3 हो गया, ये 2√6 हो गया, ये जो 5 आया इसको इधर ले गए, 5 आया, 5 को इधर ले गए, 5 अगर हम इधर ले गए और फिर एलसीएम लो b², तो यहाँ कितना आएगा a², दोनों हाथ लगा लिए एक बार, तीसरा होता तो फिर यहाँ भी लगा लेती है, ऐसे पकड़ के बैठो,
कोई एक लकड़ी का बनवा दे तुम्हारे लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ना, मम्मी ने बताया था। नहीं चलो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब 5 इधर कर दिया, एलसीएम समझ में आया, 2 को नीचे कर दिया, फिर इसके बाद कंक्लूड कर दिया। स्टेटमेंट 1 में लिख देना। ओके सर ये वाली साइड हो जाता है। ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चलिए और 3 नंबर्स जरा देखो, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। अमन बताओ फैक्टर्स ऑफ 10 कितने, क्या क्या होते हैं, बोलिए जरा। 1 और 15 के बताओ। 1 3 5 15 और 20 के भी बताओ। 5 और 10 और 20। सही है। अब इतनी बात समझ में आ गया, तो इन दोनों का जरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बताओ। HCF ऑफ 10 15, इन दोनों का लेना हाईएस्ट। और अब HCF ऑफ 15 20 भी ले लो, इन दोनों का हाईएस्ट बोलो, इन दोनों का हाईएस्ट कितना है। और अब 10 और 20 का जरा हाईएस्ट लो, 10 और 20 में तो हाईएस्ट अब कितना आ रहा है बोलो। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 10 बताइए। 10 20 30 40 50 60 तक ले लेते हैं। और मल्टीपल ऑफ 15 भी बताओ। 15 30 45 और 60 और भी आ सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 20 बताओ। 20 40 और 60 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो आ जाएगा। इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो तो LCM 10 15 और 20 ये कितना आ गया बोलो। इससे कम कोई नहीं है, देख लो 60 से कम कोई कॉमन है क्या? ऐसी कोई चीज ही नहीं आ रही जो तीनों में हो। 32 में आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा। ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल है 60 से कम है कोई? और 60 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब फार्मूला देखो, बुक कहती है कि तीनों HCF का प्रोडक्ट कर दो। HCF AB HCF BC और इनटू HCF AC। ये कर लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है। और इसके बाद क्या करिए, तीनों को मल्टीप्लाई आपने कर दिया और डिवाइडेड बाय तीनों नंबर इज इक्वल्स टू LCM ऑफ तीनों नंबर और HCF ऑफ तीनों नंबर। बोलो समझ में आया फार्मूला? देखो पहले इनके ये लिखो, इन दोनों का कितना आया था? पहले दोनों का क्या 5 आया था, और दूसरे का और तीसरे का, और वे तीनों नंबर क्या थे? 10 15 और 20। बोलो इन तीनों का अगर हम HCF निकालते तो क्या आता? 10 15। अमन आप बताइए, आप तो अच्छा बता रहे हैं। इन तीनों का क्या आता? 5 आता। तो वहां HCF की जगह क्या लिख दोगे?
और LCM की जगह क्या लिख दोगे? 60 लिख दोगे क्या? अच्छा, अब देखो कुछ चीजें हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दिया है? HCF तीनों का ले लिया और डिवाइडेड बाई PQR, वो तीनों नंबर ले लिए 10 15। तो चलो 5 से करो, ऐसे में तो आ नहीं रहा है। 25 by 300 हो गया। हाँ? ऊपर नहीं ले रहे PQR से 1 by HCF और HCF ले लिया तीनों का, और ये तीनों नंबर ले लिए HCF और अपॉन PQR। PQR से तो नहीं आया। देन देखो कुछ 25 by 300 हो गया। कहीं 25/300 तो कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? इस क्वेश्चन में इसको नेट से चेक करते हैं, ये फार्मूला भरोसे का नहीं है। मुझे नहीं लगता ये फार्मूला सही है। सर आगे बता रहे हैं? Formula between HCF and LCM of 3 numbers. According to QMAP, suppose Formula for HCF and LCM of 3 numbers. मैं आपको according to QMAP, फार्मूला बता देता हूँ, फिर आप उससे खुद ही कर लोगे। then define LCM एक्चुअली ये फार्मूला गलत लग रहा है, क्योंकि इससे आया नहीं ना। numbers with HCF of numbers and divided by the product of HCF, HCF, and HCF. तीनों का HCF और PQR into HCF, PQR into HCF, that is LCM upon HCF, ये चीज है। LCM है ना, तो HCF upon LCM ऐसा करो। LCM तो नीचे जाएगा ना, फार्मूला सही है, हम ही ने गलत नहीं किया। ABC और नीचे में क्या लिखो? LCM ऑफ, ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा बोलो? 5/60 है, ये चीज बुक में दी है, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो बुक का यही फार्मूला, इसी को यूज करो। तो देखो अब इक्वल हो जाएगा, 5 से इसको कट करो तो ये कितना हो जाएगा? तो क्या 5/60 इज इक्वल टू 5/60 आ गया? 1/12 हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो ये फार्मूला हो गया, और अब जरा देखो दूसरे फार्मूले में भी यही वैल्यू रख के देखो। दूसरे में क्या कह रहा है? HCF PQR, फार्मूला वही, उसी को हमने कई तरीके से कर लिया। पहले में भी रख के देखोगे तो आ जाएगा। तीनों का LCM रख लेना, ठीक है, और बाकी राइट में वैल्यू रख के देख लेना, वैसे इसमें भी कर लेना, वही चीज आ जाएगी। आपको हर चीज यहाँ दी है कि नहीं? यू कैन इजीली वेरीफाई दैट LHS इज इक्वल टू RGS। कल शाम को क्लास कितने बजे होगी? दैट इज 6 से 7:30 होगी, एक ही क्लास होगी। चलो इतना ही आज के लिए।